प्रोग्राम में मौजूद है मलिया हाशमी साहब, आप सियासी तज्जियाकार हैं, एंकर हैं। मिस, बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देखती हैं? एक तरफ तो गुज़श्ता चंद दिनों में कौमी असेंबली और सेनेट में धड़ाधड़ बिल मंजूर करवाए गए, सेंचुरियां मुकम्मल की गई, उस पर भी अरकान पार्लियामेंट और सेनेटर्स हमें नाला दिखाई दिए कि उनसे मुशावरत नहीं की जा रही। आज कायदे हिस्ब इख्तलाफ भी कोई ज्यादा पुरुमीद और खुश नहीं दिखाई दिए कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के नाम पर भी उनको एतमाद में नहीं लिया गया या उनसे मुशावरत नहीं हुई। पहले तो इस पर कमेंट कर दें कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को लेकर आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत खुद भी कंफ्यूज है अभी तक? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, ये जो अपोजिशन लीडर साहब की आपने बात की, वो तो आप नाला ही दिखाई देंगे आपको जब तक अगला इलेक्शन हो जाता है, और इलेक्शन के नताइज के बाद भी यकीनन नाला दिखाई देंगे, क्योंकि उनका जो इस्तेमाल था वो हो चुका। जिस मकसद के लिए उनको बहला फुसला के अपने साथ मिलाया गया था, रंगीन ख्वाब दिखाकर, सुनहरे ख्वाब दिखाकर, वो तो पूरा हो गया। तो उनके दुख की तो समझ आती है। जहां तक बात रह गई, अभी ये बात कर रहे थे हमारे मोहतरम फेलो पैनलिस्ट, इनका कहना था कि इनका कहना था कि पिछली जो हुकूमत थी उसमें चूंकि मुल्कों के साथ हालात ठीक नहीं थे, तो खारजा पॉलिसी बड़ी ठीक हो गई है और एतमाद बहुत बढ़ गया है दुनिया का हुकूमत पर। एतमाद तो इस हद तक बढ़ गया है कि जिस शख्स को आज जेल की सलाखों के पीछे फेंक रखा है, उसका एतमाद जीतने के लिए IMF ने उसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए अपना ये प्रोग्राम रोल आउट करने से पहले एतमाद में लिया, मीटिंग की। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त हमें खुशफहमियों का जो बबल है, जो हर सियासी जमात ने बना रखा है, इवन PTI का खुशफहमी का बबल था कि अगर हम रेजिस्टेंस बड़ी स्ट्रांग होगी हमारी, तो शायद इससे हम बहुत बड़ी कोई चेंज ले आएंगे और बड़ी हमारी सुनी जाएगी। तो ना उनकी तवक्कुआत के मुताबिक चीजें हुई और ना ही इनकी तवक्कुआत के मुताबिक होंगी। जिस तरह से हमने देखा कि शब खून मार कर 16 माह पहले ये हुकूमत जिस तरह से आई, हकीकत तो ये है कि इस हुकूमत को दिल से अवाम की अक्सरियत ने तस्लीम ही नहीं किया, सिवाय वो जो 76-80 लोगों पर मुश्तमिल जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना थी, उसके अलावा कोई भी पाकिस्तान में खुश नहीं दिखाई दिया। सो मच सो के शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज जो है दरिया कूजे में बंद कर दिया, जब उन्होंने कहा कि ये मैं तो मुतमईन नहीं और मुझे तो बड़ा अफसोस है, शर्मिंदगी है कि जिस तरह से ये हुकूमत चलाई गई है और जिस तरह से बिल्स मंजूर किए गए बगैर किसी डिस्कशन के। आते साथ आप देखें ना, नारे आप लगाते हैं कि हम महंगाई मुकाओ मार्च करके आ रहे हैं, और आते साथ आपने वो कानून साजी की जिससे खुद को खुद ही माफ कर दिया अपने करप्शन केसेस को। और फिर ये कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए जो शफाफ इंतखाबात की बात थी, उस पर भी कांटा लगा दिया। सेहत कार्ड से जो गरीब को मुफ्त इलाज मिल रहा था 10 लाख रुपए का हर खानदान को, उस पर भी कांटा लगा दिया। और उससे तो मरियम नवाज साहिबा की एक ऑडियो लीक भी आई जिसमें वो चचा जान को अफादियत गिनवा रही थी इस प्रोग्राम के बंद करने की। तो गुजारिश ये है कि ये सारी चीजें ऑब्वियसली अब अवाम देखती है, अवाम बहुत बाशऊर हो चुकी है। जहाँ पे जो सियासी जमात गलत हो, लोग सवाल करते हैं। लोगों के सवाल का हक इस हुकूमत ने 16 माह में जिस तरह से छीना है, वो भी तारीख के किताब में हमेशा के लिए रकम कर दिया गया है कि जिस तरह से लोगों को अपना डिसेंट का इजहार करने का और आज़ादी इजहार रायदही का हक जिस तरह से सल्ब किया गया है अवाम का, तो ये अवाम दुनिया देख रही है। दुनिया में पाकिस्तान का इंप्रेशन क्या अच्छा हो गया है, हमारे क्या ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं दुनिया के साथ। आज इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल प्रेस देखें तो सही पाकिस्तान के बारे में बात क्या कर रहा है, और ये सारे का सारा सेहरा इसी हुकूमत के सर जाएगा। PDM जमातें भी इसमें शामिल हैं, नून लीग, फजलुर रहमान साहब, पीपल्स पार्टी, इनमें से कोई भी ये नहीं कह सकता कल को कि जी एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ कर रही थी और हमें पता नहीं था। अब जब इलेक्शन कैंपेन होगी तो इन तमाम सियासी जमातों से सवाल किया जाएगा। और आखिर में जो मैं अल्फिनिश, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आज जो कुछ जिस तरह से हम देखते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ जो किया जा रहा है, जिस तरह से उनके वकील अभी दलाइल दे रहे थे और जिस तरह से फैसला सुना दिया गया, तो गुजारिश ये है कि कल को ये तमाम जमातें जो आज इस पे लुड़ियां डाल रही हैं, वो कल को खुद भी तैयार रहें कि उनके साथ भी इस तरह से अगर जालसाजी पर मबनी केसेस बने तो कल को वही अवाम आपके साथ खड़ी होने की नहीं। ये तो PTI चेयरमैन के दौर में भी होता रहा है। नवाज शरीफ भी 239 दिन जेल में रहे हैं, मरियम नवाज को भी गिरफ्तार किया गया। अगर आप मुझे इजाजत देना तो क्विकली, अगर आप मुझे इजाजत दें, क्विकली एक फर्क बता दें। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, मैंने एक जुर्म किया
मैंने करप्शन की, मुझ पर इल्जाम लग गया करप्शन का कि असासाजात मेरे आमदन से जायद हैं। अदालत ने मुझे कहा कि आप सबूत दे दीजिए। मैं उनको सबूत नहीं दे पाती। अदालत मुझसे 12 मनी ट्रेल मांगती है, रसीदें मांगती है, मैं रसीदें नहीं दे पाती। उसके बाद मुझे सजा हो जाती है और जाहिर है कि जो फिर उसका ड्यू कोर्स है वो पूरा होता है। जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जिससे पूछा जाता है कि आपने क्या तोशा खाना से ये तहफ़ लिए, वो कहता है जी लिए। वो कहता है जी, अगला सवाल उससे किया जाता है कि फिर उसको बेच के आपने क्या किया। उसने कहा कि उसको बेचा और ये रकम मैंने यूं कौमी खजाने में जमा करवाई, ये टैक्स जमा करवाया, तमाम तफसीलें दे देता है वो। उसके बाद अदालत कहती है कि ठीक है, आपने सब कुछ ठीक तरीके से किया, आपने दर्ज भी कर दिया टैक्स गोशवारों में, लेकिन आपने ना ये 2C में आपने तोशा खाना का लफ्ज नहीं लिखा। और अभी उसका वकील दलाल दे रहा होता है और उसको ये बात ऐसी ही है। हुजूर मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए। सर, मैं कंप्लीट कर लेने दीजिए। जो हकीकत है वो बतानी चाहिए। माजरत के साथ सेनेटर साहब, माजरत के साथ मैं आपकी तरफ आ जाता हूं। सेनेटर साहब इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। मलिया हाशमी साहिबा को कंप्लीट करने दें, मैं आपके पास आ रहा हूं। कंप्लीट कर लेने दीजिए। जी जी मैडम। गुमराह तो अवाम को करने की कोशिश बड़ी की गई, लेकिन अवाम अब हकाइक जानती है ना सर। मसला ये कि अब अवाम वो लॉलीपॉप लेने के लिए तैयार नहीं है। अवाम खुद भी देख रही है जिस तरह से जो कुछ मर्डर हो रहा है जस्टिस का, और ये चीजें ऑब्वियसली आपने बात की जो तकाबली जायजे की कि उनके साथ भी हुआ और इनके साथ, तो वो मैंने सोचा कि आई शुड पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव कि एक शख्स को अगर मनी ट्रेल ना देने की पादाश में अगर सवाल पूछा जाता है तो वो उसके बराबर कैसे हो गया जिसने तमाम तर सबूत दिए, अदालत को तमाम तर रसीदें दी, और उसके बाद अदालत ये कहे कि तोशा खाना का चूंकि लफ्ज नहीं लिखा हुआ इसलिए उसको उन मुजरिमों की साथ में लाके खड़ा कर दिया जाए कि जिन्होंने इस कौम का पैसा लूटे। आपका ख्याल है कि मरियम नवाज की जो जबरदस्ती के लेवल प्लेइंग फील्ड की बात थी, वो इमरान खान को जबरदस्ती जेल की सलाखों के पीछे डाल के तो इलेक्शन में सेनेटर साहब क्या जवाब देंगे सर मलिहा हाशमी साहिबा की इस गुफ्तगू का? जो ये मेरी बहन है, ये तजनिगार काम और PTI की बात कर जाते हैं। ज़ाहिर है सहाफ़ी एंकर है, प्रोग्राम होस्ट है मलिहा। मैंने इसके साथ प्रोग्राम भी किया है। नहीं मलिया मैडम साहब, मेरी बात सुने, मैंने आपके साथ प्रोग्राम भी किया, मुझे पता है, मैं मोहतरमा के ट्वीट्स भी पढ़ता रहता हूँ, मैं सब कुछ करता रहता हूँ मलिया साहब के। चलो अच्छा, आप हर किसी को अपनी राय रखने का हाजिर है। आप देखो इनको अफसोस हो रहा है कि जी इमरान खान सलाखों के पीछे हैं, तो भाई आप हमारे तो हमारी लीडरशिप भी सलाखों के पीछे रही है। अगर आपके साथ ज्यादती हुई तो हमारे साथ नहीं जाती हुई। आप एक पनामा के बजाय कामा भी देते हैं। और फिर नैब के केसेस देखें, देखो मरियम नवाज वालिद को खाना दे रही है, वहां पुलिस पहुंच के गिरफ्तार करती है। या जब वो मरियम साहबा कराची जाती हैं तो उनको दरवाजा तोड़कर उसको उनके खावंद को निकाला जाता है सुबह 6 बजे। तो ये सारी जाते हैं खान साहब के दौर में हुई हैं। तो खान साहब ने क्या उस वक्त, अगर वो खान साहब एक लफ्ज कहते कि बड़ी जाती हुई है या उसका कोई नोटिस लेते तो आज ये बात करने के काबिल होते। देखो हमने इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनाया। अब ये जो तोशा खाना का केस है, ठीक है ना, अब हम जाएंगे फॉरेन फंड केस है, दूसरा केस है, स्टे लेते रहे। तोशा खाना केस तो स्पीकर को असम्बली ने भेजा उधर इलेक्शन कमीशन और फिर कोर्ट में जा, और फिर उस पे इनके जितने भी 150 केसेस बने इसमें हम मुद्दई नहीं है। पूरे वो इदारे जिनके साथ इन्होंने कोई बदकलामी की है या कोई बदजबानी की है या ज्यादती की, वो खुद मुद्दई बने हैं। मेरे ख्याल में कोई ऐसा केस नहीं होगा जिसमें तो सबका केस खुलना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस हक में हूँ, क्यों नहीं होना चाहिए? तोशा खाना केस में खोलना चाहिए। गाड़ियां लिए सर, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मलिया बिल्कुल, मलिया हम नहीं भाग रहे। अगर आए कानून से हमने की है तो सजा होनी चाहिए। एक ब्रेक लेंगे जी प्रोग्राम में और उसके बाद सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।